सीक्वेंस एंड सीरीज के इस क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of the first three terms is 54 and the sum of the first 20 terms lies between 1600 and 1800. Then it's unknown. एक एपी सीरीज है पॉजिटिव इंटीजर्स की जिसके फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम कितना दिया है 54 दिया है। तो सम का फार्मूला क्या होता है सीरीज का एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए क्या होता है, ए की सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी उसका कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर इसको इस पर लगाते हैं फर्स्ट केस में, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए लगाते हैं, तो ये क्या होगा 3/2 हो जाएगा। ये हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे रहने दो। ये 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। ये सम अपने को कितना दिया है 54 दिया है, ये तो दिया फर्स्ट वाली बात। यहाँ से देखो इस 2 को कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस डी बचेगा और 3 इधर आ जाएगा 54/3 यानी 18। तो a प्लस डी हमारे पास आ गया इस केस से 18 है ना। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन। अब फर्स्ट 20 टर्म का सम देखो, फर्स्ट 20 टर्म के सम के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला फिर लगाएंगे 20/2 है ना, एस इज इक्वल टू 20/2 2a और ये कितना होगा 20 में प्लस 1 90 ये तो होगा। ये कितना है, ये 1600 और 1800 के बीच में, कहने का मतलब ये क्या है 1600 से तो बड़ा है और 1800 से छोटा है, ऐसा भी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा है ना। अब इस पूरे को जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ 10 1 1 अंदर बचेगा 2a प्लस 19d, ये कितना हो जाएगा 180 बचेगा। अब इसको और सोल्व कर लिया जाए। यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर a को ले लें हम तो a को लिख सकते हैं 18 - d लिख सकते हैं। तो यहाँ a की जगह रख देते हैं 18 - d, तो 218 - इसके अंदर आ गया प्लस 19d यह है, चल रहा है 180, कितना चल रहा है 180। अब इसको और सोल्व करते हैं, 18 2 जो 36 माइनस 2d प्लस 19d, तो आ गया ये 180। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये हो गया 36 प्लस 17d हो जाएगा ये 180। अब 36 पे भी खत्म करना है तो सब में से क्या 36 माइनस कर दो, इधर 160 में से 36 जाएगा है ना, तो कितना होगा 10 में से 6 गया 4 है ना, 5 में से 3 गया 124 बचेगा। यहाँ 36 में 36 खत्म हो गया 17d बचा। यहाँ पर कितना बचा 36 गया 10 में से 6 गया 4 है ना, 7 में से 3 गया 4 और ये 144 बचेगा। कितना बचेगा इधर, अब आ जाओ 17 से डिवाइड कर दो 124/17, तो सबको डिवाइड कर दिया तो ये डी बचेगा केवल। ये कितना बचेगा 144/17। अब 17 का इसमें कितनी बार जाएगा 17 7 जा 17 से होता है 119 होता है ना, 119 24 में से 119 गया कितना होगा 5, ये हो जाएगा आपका 7 5/17, इतना रिमाइंडर होगा डी। इसके अंदर ये 17 कितना जाएगा, ये 17 8 जा चला जाएगा, 136 होता है ना, 144 में से 36 गया कितना आएगा 8, यानी ये आ जाएगा 8/17 ऐसा आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, एपी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, होल नंबर होगा है ना,
तो इसके टर्म्स किस तरह से पॉजिटिव, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कोई पॉइंट में नहीं होगा या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो फुल नंबर लेना है हमको डी को। यहाँ से देखो डी की कंडीशन क्या है, इस वैल्यू से तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे बड़ा 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा है ना, तो 8 ही तो बैठ रहा है, तो 8 से बड़ा ये पॉइंट में आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से कौन सेटिस्फाई करेगा इसी में, 8। समझ रहे हो इस बात की हमने 8 क्यों दिया, क्योंकि देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे बड़ा और इससे छोटा और होल नंबर चाहिए हमको, है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो डी इक्वल टू 8 ले लेंगे। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब पूछा क्या है उसने, 11 टर्म पूछा है, 11 टर्म यानी टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पूछा है टी 11 टर्म, तो ए हो गया 10 प्लस एन हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 8। तो ये हो गया 10 प्लस ये भी 10 ही हो जाएगा, 10 और 8 80, है ना। तो कितना आ गया टी 11 आ गया 90, 90 इसका आंसर होगा। तो ठीक है, सारी कहानी यहाँ पर इसको समझना है आपको। तो ये हो गया 90, तो इसका फर्स्ट हो गया राइट आंसर। ओके, थैंक यू।